नमस्कार। आज मैं वर्ग 6 पाठ 19 बसंती हवा के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को हम लोग पढ़ेंगे। बावली मतलब पगली, मुसाफिर मतलब यात्री, सृष्टि मतलब संसार, कलसी मतलब घड़ा, अलसी मतलब टीसी, मस्त मौला मतलब आज़ादी पसंद करने वाला, निर्जन मतलब सुनसान, शीश मतलब माथा, पथिक मतलब यात्री। चलिए पाठ से हम लोग सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न अभ्यास जो है उसका हम लोग पाठ से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया? बसंती हवा ने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों से अलग बताया क्योंकि हर एक मुसाफिर की अपनी मंजिल होती है जहां उसे पहुंचना होता है। मंजिल तक पहुंचने का एक निर्धारित मार्ग भी होता है, परंतु बसंती हवा की न तो कोई मंजिल है न ही कोई निर्धारित मार्ग होता है। इसलिए वो क्या है, बसंती हवा जो दूसरे मुसाफिरों से अलग है। इसके बाद है, इस पाठ में खेत खलिहानों के हंसने की बात कही गई है, ऐसा क्यों? तो इस पाठ में बसंत ऋतु के आगमन का प्राकृतिक चित्रण किया गया है। बसंत ऋतु आने पर खेतों में पौधे और हरियाली चारों दिशाओं में दिखाई देने लगते हैं। सरसों में पीले तथा अलसी में नीले फूल लग जाते हैं। ये सभी मिलकर वातावरण को मनमोहक बना देते हैं। बसंती हवा के झोंके की अद्भुत छटा से प्रकृति का दृश्य मनोरम हो जाता है। इसे ही कविता में खेत खलिहान के हंसने की बात कही गई है। उसके बाद है, बसंती हवा का कौन सा अंश आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों? बसंती हवा का निम्न अंश मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कौन सा अंश प्रभावित करता है? मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इस अंश में बसंती हवा के मन में किसी प्रकार की इच्छा या आशा नहीं है, न ही कोई मित्र है न ही कोई दुश्मन है। जीवन में कोई चाह नहीं है, न कोई घर है न कोई उद्देश्य है। बसंती हवा अपना जीवन खुलकर जीती है एवं स्वतंत्र विचरण करती है। उसके बाद है चौथा, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी की सुंदरता को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है? अलसी एक तिलहन फसल है जिसके फूल फल बसंत ऋतु में आने लगते हैं। इनके नीले फूल तथा कलश के आकार के फल प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। उसके बाद है पाठ से आगे, बसंत ऋतु का आगमन कब होता है? इस ऋतु में आप कैसा अनुभव करते हैं? अपनी भाषा में लिखिए। तो बसंत ऋतु का आगमन शीत ऋतु के समाप्ति पर होता है। ये 15 जनवरी से मार्च तक रहता है। बसंत में ही बसंत पंचमी के दिन हम लोग सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। बसंत ऋतुओं का राजा माना जाता है क्योंकि इस ऋतु में कपकपाने वाली ठंड खत्म हो गई होती है तथा आने वाले पसीने तथा लू वाली गर्मी से राहत रहती है। होली के रंगोत्सव के साथ बसंत की समाप्ति मानी जाती है। उसके बाद है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं? लिखिए। इस पाठ को पढ़ने के बाद हवा के प्रति हमारे मन में एक प्रेम का भाव उठता है। चूँकि इस पाठ में हवा को एक मानव आकार दिया गया है, इसलिए उसके बोले गए अंश बहुत ही रोचक और प्यारे लगते हैं। हवा ही मनुष्य के जीवन का आधार है। उसके बाद है, सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा पर एक निबंध लिखिए। ये तो आप ही लोग को लिखना चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताई हूँ, कुछ आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इसे बसंत पंचमी नाम से भी जानते हैं। सरस्वती पूजा हमारे देश के बड़े भूभाग पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा
विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सभी बड़े छोटे शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित की जाती है। विद्यार्थी श्रद्धा एवं भक्ति से इनकी पूजा करते हैं। इसी दिन होली पर्व की शुरुआत होती है। सब एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है एवं विद्यार्थी अपने संगीत, नृत्य, वाद्य तथा अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ये था इसका प्रश्न उत्तर। अब इसके आगे हम लोग किताब से देखेंगे। यहाँ है, नीचे दिए गए पद्यांश को विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। विशेषण क्या है? तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है वो क्या है? विशेषण है। अनोखी हवा हूँ, तो इसमें विशेषण क्या हो गया? अनोखी हवा जो है वो विशेष हो गया। बड़ी बावली हूँ, इसमें विशेषण क्या है? बावली। बड़ी मस्तमौला, इसमें विशेषण मस्तमौला है। नहीं कुछ फिकर है, ये भाववाचक संज्ञा विशेषण पूछ रहा ना। हाँ, तो नहीं कुछ फिकर है, इसमें फिकर विशेषण हो गया। बड़ी ही निडर हूँ, तो ये निडर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब चलिए, जो योजक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर मिले हुए होते हैं। जैसे दिन रात, दिन रात के बीच जो ये लगा हुआ है इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार के और भी शब्दों को लिखिए। तो जैसे माता पिता, भाई बहन, ऊपर नीचे, पाप पुण्य, रोटी वोटी, उल्टा पुल्टा, छोटा बड़ा, आप लोग और भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है कुछ करने को।